देखिए, हम पढ़ रहे थे एवरेज, और एवरेज में हमारा आज का टॉपिक है इंक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड रिप्लेसमेंट। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन में समझते हैं। यदि मान लीजिए आपका कुछ लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप में बाहर से कुछ लोग चले आते हैं या शामिल हो जाते हैं, तो वो कहलाता है इंक्लूजन। और यदि उस ग्रुप को छोड़कर कुछ लोग चले गए, तो वो कहलाता है एक्सक्लूजन। और यदि कुछ लोग छोड़ के गए और उनके जगह कुछ दूसरे लोग आ गए, तो वो कहलाता है रिप्लेसमेंट। देखिए, इन तीनों से एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है। हम बारी बारी से तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और अंत में एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिससे बहुत कम समय में आसानी से इन तरीके के सवालों को हम कर पाएंगे। लेकिन पहले हमें आपको बेसिक समझाना है, तो हम एक आसान सा सवाल लेते हैं। आते हैं आज के पहले सवाल पे। प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि किसी कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि एक छात्र और शामिल हो जाए तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो नए छात्र की आयु ज्ञात करें। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 20 ईयर्स। इफ वन मोर स्टूडेंट ज्वाइन, देन एवरेज बिकम्स 21 ईयर। देन फाइंड द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। देखिए, कह रहा है ना कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। लिखते हैं यहाँ पे, ये 10 छात्र का औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है। अच्छा, हम आपको पहले एक चीज पढ़ा चुके हैं कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अगर यहाँ से हम आंकड़ों का योग निकालेंगे तो औसत और संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेटा, है ना। तो अगर हम पूछे ना आपसे कि 10 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनके आयु का योग कितना होगा? आयु का योग यानी टोटल एज। तो आप कहेंगे योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो प्यारे बच्चों, औसत 20 दे रखा है और संख्या है 10। तो 20 गुना 10 करेंगे तो ये आया 200 साल। अब आते हैं सवाल के अगले लाइन पे। कह रहा है कि एक छात्र और शामिल हो जाए तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो 10 तो पहले से था, एक और शामिल हो गया तो अब हो गया 11। तो 11 स्टूडेंट का जो औसत आयु है वो हो जाता है 21 साल। तो अगर हम फिर से पूछें कि आयु का योग बताइए, तो आप कह रहे होंगे ना, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो औसत दे रखा है 21 वर्ष और आंकड़ों की संख्या है 11। तो जब 11 को 21 से गुना कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 231 साल। ठीक है। ये 10 स्टूडेंट का टोटल एज है 200 साल और 11 स्टूडेंट का ये टोटल एज है 231 साल। आयु का योग मतलब टोटल एज, है ना। फिर बच्चों क्या आया, 11 स्टूडेंट का जो टोटल एज आ रहा है वो आ रहा है 231 साल और 10 स्टूडेंट का टोटल एज आ रहा है ना 200 साल। आप हमें एक बात बताइए कि अगर 11 स्टूडेंट के टोटल एज में से 10 स्टूडेंट का एज घटा दें तो क्या एक स्टूडेंट का एज बचेगा क्या? 11 स्टूडेंट के एज में से 10 स्टूडेंट का एज घटा दें तो एक स्टूडेंट का एज बचेगा ना। तो बताइए, 231 में से 200 गया तो ये आ रहा होगा 31 साल। यानी जो नया स्टूडेंट एक आया है, फिर बच्चों एक जो नया स्टूडेंट आया है उसका एज आया 31 साल। नया स्टूडेंट का एज आया 31 साल। अच्छा, मेरी बात सुनिए। अब ये सवाल या ये जो तरीका है ये तो हम एग्जाम में लगाएंगे नहीं। एग्जाम में जो हम तरीका अप्लाई करेंगे उसको भी सीखते हैं।
और देखेंगे कि कैसे बहुत ही कम समय में हम इसको कर पाएंगे। देखिए, एग्जाम में जो तरीका अप्लाई करेंगे उसको सीखते हैं। कह रहा है ना कि 10 स्टूडेंट का जो एज है वो है 20 साल। सवाल कह रहा है 10 स्टूडेंट का एज है 20 साल, एक स्टूडेंट और आ गया तो प्लस का 1। अच्छा, 10 पहले था, एक स्टूडेंट और आ गया तो अब कितने हो गए? 11 स्टूडेंट। कह रहा है ये जो 11 स्टूडेंट है ना, इसका एज है 21 साल। एवरेज एज, औसत आयु है 21 साल। तो अब देखिए 20 साल पहले था, एक के आ जाने से औसत 21 हो गया। कितना बढ़ गया? एक बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, ये प्लस लिखना जरूरी है, यहाँ एक बढ़ गया तो यहाँ भी प्लस लिखना जरूरी है। अगर मान लीजिए घट जाता तो हम माइनस लिखते। साइन को हमेशा लेके चलेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको क्रॉस गुना करना है। 10 का गुना इस एक के साथ करेंगे और 21 का गुना इस एक के साथ करेंगे। हाँ, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है, इन दोनों को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो 10 का गुना अगर एक के साथ कर रहे होंगे ना तो 10 आ रहा होगा, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 21 का गुना एक के साथ करेंगे ना तो 21 आ रहा होगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों प्लस प्लस है तो जुट जाएगा 21 और 10, 31 साल। यानी ये जो एक स्टूडेंट नया आया था उसकी उम्र कितनी है? 31 साल। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आते हैं आज के दूसरे सवाल पे। देखिए, इसी तरीके का एक सवाल और लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि किसी ग्रुप में 15 आदमियों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। द एवरेज एज ऑफ 15 men in a group is 40 years. With the addition of a new person, the average age increased by 2 years. Then find the age of the new person. कह रहा 15 आदमी है ना, इसका जो एवरेज एज है वो है 40 साल। 15 आदमी की आयु है 40 साल। एक आदमी के आ जाने से तो 15 एक 16। कह रहा है कि जो औसत आयु है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 40 था, 2 बढ़ के हो गया 42। ठीक है। तो कह रहा है कि जो नया आदमी आया है, जो एक आदमी आया है, उसका उम्र बताइए। क्या करेंगे आप? इसका गुना इसके साथ करेंगे क्रॉस, और 42 का गुना इस एक के साथ करेंगे। फिर जो 15 गुना 2 करेंगे तो ये आ रहा होगा 30, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 42 का गुना इस एक के साथ करेंगे तो 42 आ रहा होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बताइए, ये आया 72 साल। यानी एक जो नया आदमी आया था उसकी उम्र कितनी है? 72 साल। क्या आप मेरी बात समझ पाए? चलिए एक सवाल इसी तरीके का और लेते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है। कह रहा 35 छात्रों का औसत वजन 57 किलो 100 ग्राम है। यदि एक छात्र शामिल हो जाने से औसत वजन 57 किलो हो जाता है, तो नए छात्र का वजन ज्ञात करें। द एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इज 57 kg 100 ग्राम। इफ बाई ज्वाइनिंग ए न्यू स्टूडेंट द एवरेज वेट बिकम 57 kg, फाइंड द वेट ऑफ स्टूडेंट। देखिए जी, कह रहा है ना 35 छात्रों का औसत वजन है 57 kg 100 ग्राम। कह रहा है कि एक छात्र और शामिल हो जाता है, तो 35 पहले था, एक और शामिल हो गया तो अब हो गया टोटल 36। कह रहा है इनका जो वजन है वो है 57 kg।
तो ये जो नया एक स्टूडेंट आया है उसका वजन कितना, सवाल में आपसे ये पूछा। अब बताइए 57 किलो 100 ग्राम था, यहाँ पे 57 किलो हो गया, कितना कम गया, तो 100 ग्राम कम गया। अगर कम गया ना तो माइनस लिखेंगे और बढ़ जाता तो यहाँ पे प्लस लिखते। अब देखिए, अब गुना कीजिए, 35 का गुना इस 100 से करेंगे तो ये आ रहा होगा 3500 ग्राम, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 57 का गुना इस 1 के साथ करेंगे तो आ रहा होगा 57 kg। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, ये 3500 ग्राम को क्या 3.5 kg लिखा जा सकता है, 3.5 kg, और माइनस है तो माइनस। देखिए, एक प्लस है एक माइनस है तो ये घट जाएगा, और घट के आ जाएगा 53.5 kg। यानी एक जो नया स्टूडेंट आया था उसका वजन आ गया 53.5 kg। ठीक है मेरे बच्चों, उम्मीद है आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पा रहे होंगे। हम ये आसान सवाल आपसे इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका बेसिक मजबूत हो, ताकि हम और कठिन सवाल आपको करवा पाएँ, है ना। अगर मान लीजिए आपको 100 सीढ़ी भी चढ़ना हो तो पैर हमेशा पहले पायदान पे रखा जाता है, ना कि 100वें पायदान पे। ठीक है, आते हैं आज के अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि 40 छात्रों का औसत जेब खर्च 402 रुपया है। जब 2 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो जेब खर्च 8 रुपया बढ़ जाता है। तो 2 नए छात्र का औसत जेब खर्च ज्ञात करें। द एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ ए 40 स्टूडेंट इज 402। व्हेन 2 मोर स्टूडेंट ज्वाइन, द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 8 रुपीज। देन फाइंड द एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट। आइए इस सवाल को करते हैं। कह रहा है कि 40 छात्रों का औसत जेब खर्च 402 रुपया है। जब 2 छात्र आ जाते हैं तो 40 पहले था, 2 और आ गए तो अब हो गया 42। तो कह रहा पॉकेट खर्च जो है ना वो 8 रुपया बढ़ जाता है, यानी अब 8 रुपया बढ़ के 410 हो जाता है। तो कह रहा है कि ये जो 2 नया छात्र आया है इसका औसत जेब खर्च क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो क्रॉस गुना करेंगे तो 40 को 8 से करेंगे तो ये आ रहा होगा 320, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे। फिर 410 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये आ रहा होगा 820, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, है ना। क्रॉस गुना करना होता है 40 का 8 से, इस 410 का 2 से। देखिए दोनों प्लस प्लस है तो जुट जाएगा 1140। अब ये सोचिए कि 1140 क्या आया। ये 1140 आया, इन दोनों का सम आया, इन दोनों का योग आया। जैसे पहले एक स्टूडेंट होता था तो एक स्टूडेंट का एज निकल के आता था, अभी 2 स्टूडेंट है तो ये 2 स्टूडेंट का योग निकल के आया है। मेरे बच्चों ये क्या निकल के आया, 2 स्टूडेंट का योग निकल के आया, सम निकल के आया। तो आपसे सम नहीं पूछा, आपसे एवरेज पूछा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग यानी सम निकल के आया है 1140 बटे आंकड़ों की संख्या 2। 2 से इसको काट रहे होंगे 570, यानी उन दोनों छात्रों का जो औसत पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो है 570। आइए इसी टाइप का एक सवाल और भी लेते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि 64 संख्याओं का औसत 320 है। यदि 5 अन्य संख्या शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 330 हो जाता है। शामिल की गई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ 64 नंबर्स इज 320। इफ 5 more नंबर आर इंक्लूडेड देन द एवरेज वेट बिकम
330 फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स इंक्लूडेड। कह रहा है 64 संख्याओं का औसत 320 है। मेरे बच्चों 64 संख्याओं का औसत 320 है। कह रहा है अन्य 5 संख्या और शामिल कर लिया जाता है। तो 64 पहले था, 5 और शामिल कर लिया तो ये हो गया 69। कह रहा है इनका जो औसत है ना वो 330 है। तो कह रहा है जो इंक्लूड किया गया है इसका औसत क्या होगा। देखिए 320 था, अब 330 हो गया, ये 10 बढ़ गया क्या? अरे हाँ, ये ना। अब आप क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे, क्रॉस गुना करना है। तो 64 का गुना 10 के साथ करेंगे तो 640 आ रहा होगा, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 330 का गुना 5 के साथ करेंगे, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, बस इतना ही करना होता है। तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ये 0, ये आ गया 1650। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। देखिए दोनों प्लस प्लस है, जुट जाएगा, 0 5 4 9, ये आ गया 2290। अच्छा अब आप सोचिए कि 2290 क्या आया। ये 2290 इन पांचों का सम आया, योग आया, है ना। जैसे एक था तो एक का योग आता था, दो था तो दो का योग आता था, पांच है तो पांचों का योग आया। तो आपसे योग नहीं पूछा, आपसे पूछा इन पांचों का औसत बताइए। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब 5 से इसको काट रहे होंगे, ये आ गया 458, यानी जो औसत आया वो आया 458। उम्मीद है आप चीज़ों को गहराई से समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। उनके लिए बस एक ही बात कहेंगे कि अगर आपकी दोस्त लोग इसको तुतला तुतला के भी आपको समझा देना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा तोना मेरा बाबू, इस तो ऐसे दुना तरना है, इस तो ऐसे दुना तरना है, एक बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम सीधा सीधा बोल रहे हैं तो शायद समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग को हम फिर से एक बात कहते हैं, ये प्यार मोहब्बत में समय और पैसा कैसे बर्बाद होता है ना, इंसान को पता नहीं चलता है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। चलिए ठीक है, हम एक सवाल आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, आप हमें बताइए कि उसका उत्तर क्या होगा।